इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आइसोस्टेसी क्या होता है। ठीक है, तो आइसोस्टेसी होता है, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैकेनिज्म ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन लो लाइंग एरिया एंड अप स्टैंडिंग पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब ये कि जो ये लो लाइंग एरिया का मतलब होता है, लो लाइंग पार्ट का मतलब होता है रिवर, ओशियन। ठीक है, और अप स्टैंडिंग पार्ट का मतलब होता है जो प्लेट्यू हो गया या माउंटेन हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में जो बैलेंस करके रखा है, जो मैकेनिज्म है, जो स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में मेंटेन करके रखे हैं, उसको हम कहते हैं आइसोस्टेसी। ठीक है, अभी जो आइसोस्टेसी एडजस्टमेंट है ये कैसे होता है, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये एक पहाड़ है और ये समुद्र है। ठीक है, यहाँ से मैं दो भाग में ऐसा बांट देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पहाड़ है, शुरुआत में इसका हाइट जो है वो कम होगा। ठीक है, हाइट इसका जो है कम हो गया। कैसे कम हो गया? इरोजनल एक्टिविटी की वजह से। और जो भी इसके वेदर्ड मटेरियल है, जो भी है ना इरोडेड मटेरियल, वो जाके यहाँ पे समुद्र में इकट्ठा होते जा रहा है। ठीक है, और इकट्ठा होते होते वो दबता जा रहा है। ठीक है, वेट बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाइट भी बढ़ता जा रहा है इसका। ठीक, तो शुरुआत में इसका क्या हुआ, हाइट डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे जो भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इसके वजह से इसका हाइट शुरुआत में इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, हाइट जो है शुरुआत में इसका इंक्रीज हुआ, नहीं नहीं, यहाँ पे हाइट जो है डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे जो है हाइट इंक्रीज हुआ। ठीक, अब क्या होता है, जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ता जाता है तो वेट इसका बढ़ते जाता है। अब वेट बढ़ने के कारण क्या होता है, ये नीचे की ओर दबता जाता है, दबता जाता है। ठीक है, जैसे ये नीचे की ओर मेंटल में आ जाता है तो ये पिघल जाता है, और पिघलने के बाद में वापस से ये माउंटेन की तरफ आता है। ठीक है, मतलब जो भी वेदर्ड मटेरियल है, इरोडेड मटेरियल है, वो सारा का सारा अंदर घुस गया। अब वो कहीं ना कहीं पिघल गया, पिघलने के बाद में वो इधर आके इकट्ठा होता है, और फिर इस माउंटेन के नीचे आके इस माउंटेन को ऊपर की ओर ढकेलता है, तो वापिस से इसका हाइट को ऊपर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में शुरुआत में तो हाइट इसका डिक्रीज हुआ इरोजन की वजह से। बाद में क्या हुआ, यहाँ से लावा जो है बाहर आया, और फिर इसका हाइट को फिर ऊपर की ओर कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इसका इरोडेड मटेरियल था यहाँ पे इकट्ठा हुआ, इससे शुरुआत में हाइट इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसका हाइट डिक्रीज हो गया। कैसे? क्योंकि वेट ज़्यादा बढ़ा, और वेट बढ़ने की वजह से जो भी इरोडेड मटेरियल था वो मेंटल में चला गया, तो अब हाइट जो है इसका डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इस तरह से एक स्टेबिलिटी मेंटेन है, समझ रहे हैं कि मतलब कुछ मटेरियल यहाँ का इधर खसक गया, फिर ये मटेरियल अंदर जाके वापस यहाँ पे उस चीज को सप्लाई कर दिया। तो ये जो मैकेनिज्म है, स्टेबिलिटी बना के रखा है, इसी को हम कहते हैं आइसोस्टेसी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सवाल आता है कि ये जो आइसोस्टेसी जो आपने बताया, इसका जो प्रोसेस है ये कितने डेप्थ में हो रहा है। ठीक है, ये जो है कितना गहराई में ये आइसोस्टेसी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे और समझेंगे। आगे चल के जो आपका एरे और प्राट जो है, उन्होंने इस आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी नॉर्मली समझ में आ गया ना कि आइसोस्टेसी क्या होता है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल जो आज के समय में ऐसा कहीं पे हो रहा है, ऐसा कोई इविडेंस, तो हाँ कुछ जगह है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया, या यूरोप का जो कंट्री हो गया कुछ पार्ट, या नॉर्थ अमेरिका का कुछ हिस्सा हो गया, जो डीग्लेशिएशन के बाद में कहीं ना कहीं वहां पे अभी भी क्या बोलते हैं, ये सारे कंट्रीज जो है वो ऊपर की ओर उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और हो गया, ये जो हो गया आपका काठियावाड़ प्लेट्यू हो गया। काठियावाड़ प्लेट्यू जो है ये कहीं ना कहीं ऊपर की ओर राइज हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है पता नहीं, जबकि यहाँ पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रहा। साथ ही साथ जैसे कई सारे वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, तो वहां पे भी कई सारे वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और उनके जो बीच है, समुद्र का जो किनारा है, वो नीचे की ओर धंस रहे हैं। यहाँ पे भी कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये है आइसोस्टेसी के, कि भाई यहाँ से कुछ इरोडेड मटेरियल इधर गया, वो दबाया, दबाने के बाद में इस लैंडफॉर्म को ऊपर की ओर उठाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका आइसोस्टेसी। अब आइसोस्टेसी को और समझने के लिए, ठीक है, अब आइसोस्टेसी को आगे और समझने के लिए कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री में इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लम बॉब,
जिससे प्लम लाइन मेजर किया जाता है। तो पेरी बॉर्गर करके एक साइंटिस्ट थे 1735 में, उन्होंने जो एंडिस पर्वतमाला है उसका है ना, एंडिस जो पर्वत है उसका एक तरह से सर्वे किया, ठीक है, इसी प्लम लाइन, इसी प्लम बॉब से। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो पहाड़ है, जो एंडिस पहाड़ है, इसका जो ग्रेविटी ये कम है, ठीक है। तो ये कम क्यों है? तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो पहाड़ होता है वो अंदर से खोखला होता है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है, पेरी बॉर्गर ने। ठीक, तो ऐसा उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई ये जो पहाड़ है इसका ग्रेविटी कम होने का जो कारण है कि पहाड़ अंदर से खोखला है, ठीक है। तो ये खोखला है कि नहीं है, ठीक है। और आइसोस्टेसिस के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो ये चीज को अच्छे से और किसने समझाया? एरे और प्राट ने। तो चलिए एरे और प्राट क्या कहते हैं आइसोस्टेसिस को लेके, उसको समझते हैं। एरे जो थे, इनका जो पूरा नाम है वो है सर जॉर्ज एरे। ये एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। इनका जो थ्योरी है, ठीक है, इन्होंने जो आइसोस्टेसी है उसको कैसे समझा है? उनको समझाने का जो बेस था वो था लॉ ऑफ फ्लोटेशन या फिर लॉ ऑफ बुएंसी, ठीक है। इसके बेसिस पे इन्होंने आइसोस्टेसी को समझाया। इनका जो सेंट्रल थीम था, ठीक है, ये चीज आपको आगे समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। उनका जो सेंट्रल थीम था यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसको मैं बताता हूं ये क्या चीज है। इन्होंने ये बताया कि जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, मतलब जो माउंटेन हो गया या प्लेट्यू हो गया या प्लेन्स हो गया या ओशियन हो गया, ये सारे के सारे सेम डेंसिटी के होते हैं, इनका मानना है ना, इनका मानना है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ओशियन हो गया, ये इनका जो डेंसिटी है ये सारे के सारा सेम है, ठीक है। और ये जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं ये क्या है? लाइटर मटेरियल के हैं, मतलब हल्के मटेरियल के हैं। और ये सारे के सारे लाइटर मटेरियल वाले जो रिलीफ फीचर्स हैं ये फ्लोट कर रहे हैं एक डेंसर मटेरियल में, ठीक है। मतलब एक सबस्टेंटम, जिसको इन्होंने नाम दिया सबस्टेंटम, जो कि मैग्मा है ना। तो ये मैग्मा है, इसके ऊपर ये जो माउंटेन है ये फ्लोट कर रहा है, ये प्लेट्यू है ये फ्लोट कर रहा है, ऐसा इनका मानना है। और ये जो मटेरियल का बना है, ये जो है ना, ये डेंसर मटेरियल है और ये लाइटर मटेरियल है, इस वजह से ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ऐसा एरे का मानना है, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने, अच्छा एक मिनट, एक चीज और, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जितने भी चीज है, ये जैसे ये जितने भी रिलीफ फीचर्स है, इनका एक रूट है, ठीक है, जड़ है, जो कि सबस्टेंटम में नीचे तक ऐसे घुसा हुआ है ना। ये चीज इन्होंने कहा। अब इस चीज को, इस इन्होंने जो थ्योरी बताया उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया, है ना। तो यहां पे वही चीज हो गया, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस, यही चीज कह रहा था कि ये जितने भी रिलीफ फीचर है इनका डेंसिटी सेम है, लेकिन जो थिकनेस है मतलब हाइट है वो बस कम ज्यादा है। यही चीज यही चीज इनका मानना था, ठीक है। और इसी के बेसिस पे इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कैसा था? इन्होंने क्या किया, मर्क्यूरी लिया, ठीक है, मतलब मर्क्यूरी से लिया हुआ एक टब, मर्क्यूरी से भरा हुआ एक टब लिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, सेम डेंसिटी के अलग अलग हाइट के कुछ मेटल के पीसेस को डाल दिया, ठीक है, सेम डेंसिटी के, ठीक है, अलग अलग हाइट के। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो भी है ना। तो इन सब का जो डेंसिटी है वो सेम है, लेकिन जो इसका हाइट है वो अलग अलग है। तो जैसे ही इन्होंने इस मेटल के पीसेस को मर्क्यूरी में डाला, तो इन्होंने ये नोटिस किया कि जो आयरन जो पीस है, ठीक है, ये जो आयरन पीस है, ये जो कि अलग अलग लेंथ के थे, ये जितने भी अंदर घुस रहे हैं ये डिपेंड करता है कि इनका खुद का लेंथ कितना है। मतलब जिसका लेंथ ज्यादा है वो उतना ही अंदर घुस रहा है, और जिसका लेंथ छोटा है वो उतना ही कम अंदर घुस रहा है। तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज भी ऑब्जर्व किया कि जो भी चीज डूबा हुआ है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये डूबा हुआ है, तो जितना भी हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ है उसको अगर हम x मान ले, तो जस्ट 9x गुना जो पार्ट है उसका रूट होगा,
ऐसा इनका मानना है। मतलब जितना भी हाइट ऊपर है उसका 9 गुना जो है उसका रूट का लंबाई होगा, डेप्थ होगा, ये इनका ऑब्जर्व करना था। ठीक है, और जो जिसका लेंथ जितना ज्यादा लंबा है वो उतना ही हाई डेंसिटी जो लिक्विड है उसको डिस्प्लेस करता है, मतलब हटाता है, जगह खाली करता है। और इसी वजह से जो माउंटेन है, ठीक है, इन्होंने ये सब चीज एक्सपेरिमेंट करके ये निष्कर्ष निकाला कि इसी वजह से जैसे कोई माउंटेन है जिसका हाइट बहुत ज्यादा लंबा है तो उसका जो रूट है वो भी बहुत डेप्थ में अंदर घुसा होगा। तो जितना ज्यादा वो अंदर घुसेगा उतना ही ज्यादा वो हाई डेंसिटी जो लिक्विड है, हाई डेंसिटी जो मटेरियल है उसको डिस्प्लेस करेगा। और जितना ज्यादा हाई डेंसिटी मटेरियल डिस्प्लेस होगा, हटेगा, उतना ही वहां पे जो ग्रेविटी है वो लो होगा, ठीक है, लेस होगा। तो इस तरह से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि माउंटेन की ग्रेविटी लो होने का कारण जो है वो यही है कि जो माउंटेन का जो रूट है वो इतना गहराई तक घुसा हुआ है कि वो बहुत सारे हाई डेंसिटी जो मटेरियल है उसको डिस्प्लेस करता है, जिस वजह से ग्रेविटी जो है वहां पे माउंटेन में लो फील होता है। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, तो अब ये चीज हो गया। अब इसका जो डीमेरिट्स था वो क्या था? ठीक है, तो इनका डीमेरिट्स ये था कि डीमेरिट्स ये था कि जो पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट है, उसका हाइट तो ऐसी भी बहुत ऊंचा है। ठीक है, अगर उसका 9x अगर हम करें उसका रूट का, तो वो तो बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। इतना गहराई में अगर अर्थ के अंदर जाओगे तो अंदर तो अर्थ का तो बहुत ज्यादा गर्मी है जो कि उस रूट को पिघला देगा। तो ये कैसे संभव है कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि 9x गुना अंदर, क्या बोलते हैं, अर्थ के अंदर घुसा है, अर्थ क्या बोलते हैं, पहाड़ का जो रूट है। तो यहीं पे ये फेल हो गया है। यही इनका सबसे बड़ा डिमेरिट था कि भाई जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, ऑलरेडी वो इतना हाइट है, अगर उसका हम 9x गुना उसका डीप रूट करें तो उतना गहराई में अगर आप अर्थ के अंदर घुसोगे तो वो इतना गर्म है कि वो तो उसके रूट को ही पिघला देगा। तो तो फिर तो ये आपका जो थ्योरी है वो तो फिर फेल हो गया। ठीक है, तो ये एरे का डीमेरिट्स है। फिर आगे आते हैं प्राट। प्राट ने फिर अच्छे से फिर और एक्सप्लेन किया कि ये जो आइसोस्टेसी है उसके मतलब होने का, कि आइसोस्टेसी कैसे होता है या आइसोस्टेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जो प्राट थे ये एक तरह से ये भी एक मैथमेटिशियन और जियोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने जो आइसोस्टेसी को समझाया वो लॉ ऑफ कंपनसेशन के बेस पे समझाया। और इनका जो थ्योरी था वो था यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। ठीक है, इसको आगे चल के आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन्होंने अपोज किया कि जो एरे ने कहा था कि भाई ये जो जितने भी रिलीफ फीचर हैं, जो माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ओशियन हो गया, इन सब की जो डेंसिटी है वो सेम है, ऐसा कह रहा था ना वो एरे। तो प्राट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इन सब की डेंसिटी सेम नहीं है, सबकी डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, और इन्होंने साथ साथ ये कहा कि जो डेंसिटी होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, मतलब जिसका हाइट जितना ज्यादा होगा उसका डेंसिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, मान के चलिए माउंटेन का जो हाइट है वो ज्यादा है तो उसका डेंसिटी कम होगा, अगर प्लेट्यू का हाइट अगर कम है तो प्लेट्यू का हाइट जो है माउंटेन से उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगा, है ना। इस तरीके से इन्होंने कहा। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो भी अलग अलग हाइट के जितने भी मतलब अलग अलग हाइट और अलग अलग डेंसिटी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे एक लाइन ऑफ कंपनसेशन में जाके इक्वल वेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये लाइन ऑफ कंपनसेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होता है ये लाइन ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, मतलब एक तरह से, चलिए मैं इसको आगे समझाता हूँ क्या है ये। अब जैसे ये जितने भी रिलीफ फीचर है, ठीक है, अच्छा, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग मेटल पीस लिया जिसका डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सबका सरफेस एरिया एक है ना, सबका जो सरफेस एरिया है वो सेम है, लेकिन हाइट डिफरेंट है और डेंसिटी डिफरेंट है ना। अब इसको लिक्विड में इमर्स कर दिया डिफरेंट डिफरेंट मेटल को। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसको यहाँ पे और बना देता हूं मैं।
मतलब इस तरीके से, है ना। तो ये आपका हो गया आप लिक्विड, ठीक है। ये जो लाइन है इसको मैं बताता हूँ ये क्या चीज है, ये वाला जो मैंने लाइन खींचा है, ठीक। अब ये क्या हो गया, इसको अभी मत देखिए, इसको याद रखिए, है ना। अब ये क्या हो गया कि अलग अलग डेंसिटी के अलग अलग हाइट के कुछ मेटल पीस जो है, अलग अलग मेटल पीस जो है उसको लिक्विड में डुबाया। लिक्विड में डुबाने के बाद क्या हुआ कि ये जो सारे के सारे मेटल पीस थे जिनका सरफेस एरिया सेम था, ये सारे के सारे क्या हुआ कि एक लाइन में आके सबके सब रुक गए, उसके नीचे लोग नहीं डूबे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है जहां पे ये लोग सबके सब रुक गए और जहां पे इन सब का वेट बराबर हो गया, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, लाइन ऑफ कंपनसेशन। और यही चीज क्या बोलते हैं, जो माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, इनके साथ भी होता है कि जब ये सबस्टेंटम में डूबते हैं तो सबस्टेंटम में भी एक लाइन आता है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंपनसेशन, जहां पे जाने के बाद में चाहे वो माउंटेन हो चाहे प्लेट्यू हो, सबका वेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी कह रहे थे, वो यही चीज है कि भाई सबका जो डेप्थ है वो यूनिफॉर्म है, मतलब सब एक ही गहराई तक डूबते हैं, लेकिन सबका जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। ये प्राट का मानना था, है ना। साथ ही साथ प्राट ने और क्या क्या कहा, प्राट ने ये कहा, प्राट ने ये कहा कि भाई देख, ठीक है, तो प्राट ने वही चीज कहा कि डेप्थ इज यूनिफॉर्म एंड डेंसिटी इज डिफरेंट, जो कि एरे से अलग था। एरे ने क्या कहा था, एरे ने ये कहा था कि डेप्थ जो है वो डिफरेंट होगा और डेंसिटी जो होगा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी डिफरेंस है प्राट और एरे में कि भाई प्राट ने लॉ ऑफ कंपनसेशन पे फोकस किया और वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, आया समझ में प्राट में क्या था, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी ये कैसे हो रहा है, और लाइन ऑफ कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राट का कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसी को लेके।